बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़ कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। दिन ब दिन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की करीब हर रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में लॉकडाउन को मरहलावार खोला भी जा रहा है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर खुद मरकज़ की मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए एतराफ़ किया है कि कोरोना का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अपोजिशन का लॉजिक है कि जब कोरोना का इतना ज़्यादा असर हो रहा है तब लॉकडाउन खोला जा रहा है, तो लॉकडाउन आखिर लगाया ही क्यों गया था। अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि लॉकडाउन बिना मनसूबाबंदी के लगाया गया, जिसका नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है। पहले से ही माशी तंगी से परेशान गरीब और मिडिल क्लास अफराद के सर पर अब घर के किरायों का बोझ है। हुकूमत ने तो कह दिया था कि 3 महीनों का किराया ना ले, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं बदले। अब कई अफराद घर का किराया अदा करने से कासिर हैं और परेशान हैं। साथ ही साथ वो लोग भी तशवीश में हैं जिनके घर किराए पर चलते हैं। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज पर किराया ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का बकाया अदा करने का भी दबाव है। जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत ने किराया ना लेने की हिदायत दी थी, तो गरीब और मिडिल क्लास अफराद का भी यही कहना है कि लोगों को मशवरा देने के बजाय तेलंगाना हुकूमत खुद पिछले 3 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करते हुए दरिया दिली की मिसाल कायम करे। बहरहाल लॉकडाउन से न सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास बल्कि कहीं न कहीं हर क्लास के लोग मुतासर हुए हैं। दुआ करते हैं कि हालात जल्द बेहतर हो जाएं, आमीन। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एसएससी इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का हुकूमत ने किया दावा। हाई कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत ने पेश की रिपोर्ट, अदालत जुमा को सुनाएगी फैसला। कोरोना से मरने वाले शख्स के खानदान को क्यों नहीं दी गई इत्तला, तेलंगाना हाई कोर्ट का हुकूमत से सवाल। कल 5 जून को तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की दी हिदायत। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में मजीद बारिश की है पेश क़यासी। अल-खुदूस की बाजियाबी को लेकर इंटरनेशनल ज़ूम कॉन्फ्रेंस का इतवार को होगा इनेकाद। इंडो अरब लीग के चेयरमैन सैयद विकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मदरसे के 106 अफराद को फ्री स्पेशल ट्रेन पासेस। मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने सदर मजलिस का अदा किया शुक्रिया। मंजीरा डैम जाते वक्त कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। केसीआर पर अवाम की आवाज दबाने, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज एसएससी एग्जाम्स के इनेकाद के सिलसिले में समाअत हुई है। अदालत ने हुकूमत और अर्जी गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत कल जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की वजह से मुलतवी किए गए तेलंगाना रियासत में एसएससी इम्तिहानात के मामले की आज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत की हिदायत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने जिलेवारी सतह पर 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने के मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। हुकूमत से अदालत ने सवाल किया कि आया वो जिलाई सतह पर 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने के लिए तैयार है, जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात करने के लिए हुकूमत तैयार है। दूसरी जानिब अर्जी गुजार के वकील ने रियासत में रोजाना बढ़ते कोरोना के मामलात का हवाला देते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया। बादशाह हाई कोर्ट ने समाअत कल 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। अब जुमे को इस सिलसिले में समाअत होगी।
वाज़ेह हो कि इससे पहले हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के इम्तिहानात 8 जून से मुनक्किद करने की इजाज़त देते हुए कहा था कि 3 जून तक रियासत में कोरोना वायरस के असर का जायजा लेते हुए 4 तारीख को इम्तिहानात मुनक्किद करने के मुतालिक हतमी फैसला लिया जाएगा। इम्कान है कि जुमे के रोज कल अदालत इस सिलसिले में कोई फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना से सवाल किया है कि कोविड-19 से मुतासरा शख्स के जिंदा होने या फिर मरने के इसके ख़ानदान को इत्तला क्यों नहीं दी गई। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस मामले की तफसीली रिपोर्ट 5 जून तक दाखिल करे। अदालत ने कोरोना से मरने वाले शख्स की बीवी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये रिमार्क किए। इस खातून ने अदालत से कहा कि इसका शोहर 30 अप्रैल को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसका गांधी अस्पताल उसे मुंतकिल किया गया। अस्पताल के हुकाम ने कहा कि उनका शोहर ICU वार्ड में ज़ेर इलाज है। तेलंगाना की आवाम को बढ़ती गर्मी से फिर मिली है राहत। आज शाम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में 6 और 7 जून को बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज और चमक और तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। साथ ही आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली AP यानम में भी बाज़ मकामात पर गरज व चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चल सकती हैं। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने वार्निंग भी दी है कि 6 और 7 जून को रायलसीमा के बाज़ मकामात पर भी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। इंडो अरब लीग हैदराबाद के ज़ेर सरपरस्ती मेंबर अल अक्सा एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इतवार 7 जून को यरूशलेम पर इसराइल के कब्ज़े की 53वीं बरसी के मौके पर इंटरनेशनल ज़ूम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात अल कुद्दुस की बाजियाबी से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मीडिया से बात करते हुए इंडो अरब लीग हैदराबाद के चेयरमैन सैयद वक़ारुद्दीन ने बताया कि 7 जून 1967 तारीख का सियाह बाब है। इसी दिन इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करते हुए लाखों फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी सरज़मीन से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि अल कुद्दुस की बाजियाबी हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर बराए इंडियन चैप्टर सैयद रफ़ीक अहमद और इवेंट मैनेजर सैयद खालिद शहबाज मौजूद थे। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मेरे लिए बात बड़ी मसरत की है कि इस अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में इंडो अरब लीग का हमारे साथ ताउन रहा और मेंबर अक्सा फाउंडेशन एक टर्किश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अहम मकसद ये है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी फ़लस्तीनी काज के लिए अक्सा की बाजियाबी के मकसद के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनको एकेडमिक सपोर्ट, एडवाइजरी सपोर्ट और फिर उसके बाद किस तरह से इस काज को ज़िंदा रखा जाए, किस तरह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर और दीगर कम्युनिटीज़ के अंदर इसको जारी रखा जाए। मेंबर अक्सा के अहम कामों में यह है कि इसके पास आइम्मा, खुतबा, प्रीचर, स्कॉलर, इनका एक अच्छा डाटाबेस है और ये फ़लस्तीन के बारे में इनकी अपनी वेबसाइट के ज़रिए लोगों को अपने पैगाम देते रहते हैं, ताकि ये पैगाम किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि ये पैगाम जो है पूरे इंसानों का है, पूरे इंसानों का है। इस वजह से कि अक्सा पे जो कुछ जुल्म सितम हुआ है उसमें इंसानियत मिटी है, इंसानियत कटी है। मेंबर अक्सा का ये भी मामला है कि हम ये कहते हैं कि कुद्स, अक्सा, यरूशलेम पर जितने मज़ाहिब का, ये तमाम मज़ाहिब की मीरास है, तमाम मज़ाहिब को उनका ड्यू राइट मिलना चाहिए और बहरहाल मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, मुसलमानों को उसकी बाइज़ाबी के लिए कोशिश करना है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से महबूबाबाद ज़िले के मदरसा इस्लामिया मिनहाजुल उलूम के टीचर्स और तालिब इल्मों को उनकी रियासत बिहार भेजने के लिए खुसूसी फ्री स्पेशल ट्रेन पासेज जारी किए गए, जिसके बाद मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 106 असातिज़ा और तलबा रियासत बिहार के अपने अपने घरों को रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इन अफराद ने असदुद्दीन ओवैसी, किशनगंज बिहार से मजलिस के MLA अख्तरुल ईमान समेत पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तेलंगाना के सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और महबूबाबाद के SP साहब, DSP साहब और कलेक्टर साहब का भी मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और महबूबाबाद के मदरसा इस्लामिया मिनहाजुल उलूम
میں محتمی صاحب مولانا عبداللطیف صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا عبداللطیف صاحب نے ان بچوں کے لیے بہت کوشش کیا. کوشش کرنے کے بعد محتمی صاحب نے بھی ایس پی صاحب کو فون کیے. اس کے بعد ان سے رابطہ کرنے کے بعد آج پورے 106 بچے بہار جا رہے ہیں. میں تمام لوگوں کا اور تمام پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی، سنگا ریڈی ایم ایل اے جگا ریڈی اور پارٹی کے دیگر قائدین کو پاٹن چیرو متنگی میں واقع ORR ٹول گیٹ پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سنگا ریڈی کے قریب منجیرا ڈیم کی طرف جا رہے تھے. بتا دیں کہ منجیرا ڈیم میں پانی کی سطح آب میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے آس پاس کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے مشکلات کی شکایت کرتے ہوئے کانگریس قائدین کو یہاں کا جائزہ لینے کی مقامی عوام نے گزارش کی تھی، جس کے بعد آج اتم کمار ریڈی کی قیادت میں کانگریس قائدین کا قافلہ منجیرا ڈیم جا رہا تھا کہ پولیس نے انہیں حراست میں لیتے ہوئے بنور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا. اس موقع پر تلنگانہ کانگریس صدر اتم کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ KCR لوگوں کی آواز دبانے کے لیے بار بار پولیس فورس کا استعمال کر رہے ہیں. مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے GHMC کے ڈپٹی انجینئر واٹر ورکس کے جنرل مینیجر کے ہمراہ رین بازار اور ڈبیر پورہ ڈویژن میں جاری بلدی کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر رین بازار کارپوریٹر واجد علی خان، محکمہ بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی قائدین موجود تھے. اس دوران ان قائدین نے ظفر روڈ، زہرا نگر، یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن سے ڈبیر پورہ نالے کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا. یاقوت پورہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے آج مغل پورہ ڈویژن جہانگیر نگر علاقے کا بھی دورہ کیا. اسی طرح آج انہوں نے GHMC برقی، بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ سیوریج کے کاموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر متعلقہ علاقوں کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور دیگر مجلسی ارکان موجود تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے اس دورے کے متعلق مزید تفصیل بتائی. جہانگیر نگر میں آج بلدی، برقی، آب رسانی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا گیا. یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے کام رکے ہوئے تھے. ایگزیکٹو انجینئر، یہاں کے اسسٹنٹ انجینئر بلدیہ کے، واٹر ورکس کے مینیجر، یہ تمام لوگ ہیں. ان کی موجودگی میں کاموں کی توجہ دلائی گئی. انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا، ساتھ میں گتےدار صاحب بھی ہے، کل سے کام شروع کرنے کا وعدہ کیا یہاں پہ. اور آگے گلی میں وہ ختم ہوتے ہوئے گلی کا بھی کام کریں گے. کچھ مینلوں کا ریپیئر کا ہے. اس سے آگے ایک گلی میں جہاں پر ڈرینیج کا اوور فلو زیادہ ہو رہا ہے، وہاں بھی ایک روڈ کی منظوری ہے. اور ایک گتےدار صاحب سیور کا کام بھی کرنے کے لیے اجازت مانگے بلدیہ سے. ایگزیکٹو انجینئر صاحب کے علم میں وہ بات لائی گئی. انہوں نے گتےدار سے بات کر کے دونوں کام پھر سے شروع کرانے کا وعدہ کیا. بہرحال دورے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں جو دشواری ہوئی وہ کافی صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیے، کیونکہ مجبوری بھی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، دوسرا لیبر نہیں تھا، کام نہیں ہوا. اب اس کے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.